टीवी न्यूज 24 चैनल में आपका जलगांव मार्च इंडिया से स्वागत करता हूं। खबरों की बात सच्चाई के साथ हमेशा नई नई खबरों के लिए आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाइए, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें। कोरोना की महामारी में संसर्ग से बचने के लिए घर में रहे, सेफ रहे, बहुत जरूरी काम होने पर घर से बाहर निकले। देश की 10 बड़ी अहम खबरों पर एक नजर। भारत चीन के बीच 14 घंटे तक चली कमांडर लेवल बैठक, 5 मई के पहले की स्थिति बहाल करने पर दिया जोर। श्रीनगर पूर्व लद्दाख के तमाम हिस्सों में सैन्य तैनाती कम करने के मुद्दे पर भारत और चीन के कमांडर के बीच मंगलवार को करीब 14 घंटे तक बातचीत हुई। इस बैठक में एलसी पर तनाव को कम करने और पेगोंग टू और डेमसोंग के इलाकों में सैन्य मौजूदगी कम करने की रूपरेखा समेत कई मुद्दों पर गहन मंथन हुआ। पूर्वी लद्दाख के शुशुल भारत की ओर से इस बातचीत में सेना की 14 कोर के कमांडर जनरल अरिंदर सिंह शामिल हुए। बैठक में भारत ने चीनी सेना से एलएसी के दोनों तरफ मौजूद करीब 30,000 सैनिकों के डी एस्केलेशन प्रोसेस का पूरा रोड मैप बनाने को लेकर भी मंथन किया। इस प्लान में पूर्वी लद्दाख के इलाकों में दोनों ओर की सेनाओं की आर्टिलरी फोर्सेस, टैंक्स और अन्य भारी हथियारों को फिर से वापस ले जाने की बातचीत की गई है। 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा गोबर, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का फैसला। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मंत्रिमंडल ने गोधन न्याय योजना के तहत गौपालक किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को यह बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें गोबर के क्रय की दर को 2 रुपए प्रति किलोग्राम परिवहन व्यय सहित करने का अनुमोदन किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नरवा, गरुआ, गुरुआ और बाड़ी के स्वीकृत गठनों को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए गोधन न्याय योजना का अनुमोदन किया गया। राज्य से हरेली पर्व से इस योजना की शुरुआत होगी। – 2014 के बाद मोदी शाह की जोड़ी ने 7 राज्यों में नामुमकिन को मुमकिन बनाया और भाजपा की सरकार बना ली। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने पलटवार कभी पीछे नहीं देखा। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने पलटकर कभी पीछे नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने हर मुश्किल को मौके में बदला और 7 राज्यों में विपक्ष से छीनकर सरकार बनाई। राजस्थान में कांग्रेस की अधूरी उठापटक और मोदी शाह ने भले ही कुछ प्रतिक्रिया न दी हो, पर मामले पर उनकी करीबी नजर है। आइए जानते हैं कि 2000 के बाद से मोदी शाह की जोड़ी ने किस तरह विपक्ष में सेंध लगाकर सरकार बनाई। एचआरडी गाइडलाइन, छोटे बच्चों के 30 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं ले सकते स्कूल। नई दिल्ली, एचआरडी मंत्रालय ने मंगलवार को स्कूल द्वारा ऑनलाइन कक्षा के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की। जानिए ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सरकार ने किस तरह के नियम बनाए हैं जो स्कूल को भी मानना जरूरी है। कोविड-19 महामारी के बाद बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। इस दौरान बच्चे स्क्रीन में ज्यादा से समय लगा रहे हैं। ऐसे में मांग थी कि क्लास टीचिंग में ऑनलाइन शिक्षण के लिए एक शिफ्ट जरूरी है। लॉकडाउन के बाद से करीब 4 महीने से देश भर में स्कूल बंद होने के बाद से स्कूल ऑनलाइन लेकर अभिभावकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद मंत्रालय ने दिशा निर्देश तैयार किए हैं। बता दें कि कोविड-19 महामारी के बाद बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। क्या राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है? राजेंद्र ठाकुर बोले, हम कोई साधु की जमात से नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री सचिन पायलट में मचे घमासान के बीच बीजेपी सक्रिय दिख रही है। राजस्थान बीजेपी मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे मीटिंग करने जा रही है। इस मीटिंग को लेकर जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात पर बातचीत के लिए नेता जुट रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो बीजेपी की कोशिश करेंगे क्या इस पर, उन्हें कहा कि वे
कोई साधु नहीं है, मौका मिला तो उसे जरूर अपने पक्ष में करेंगे। इंडियन रेलवे कोरोना मुक्त और सुरक्षित सफर के लिए किया जा रहा रेल डिब्बों में बदलाव। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए ट्रेनों में सुरक्षित सफर की तैयारी में भारतीय रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना से निपटने में लगे वैज्ञानिकों को सफलता कब और कितनी मिलेंगी, इसे पूरे इत्मीनान से फिलहाल कहना संभव नहीं है, लेकिन रेलवे इसके बाद से सफल हो सुरक्षित बनाने के लिए वायरस व बैक्टीरिया मुक्त रेल डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है। कोरोना वायरस और बैक्टीरिया से बचाने वाले कोच का हो रहा है निर्माण। बनाए जा रहे डिब्बे संक्रमण मुक्त होंगे, जिनमें संक्रमण का खतरा नहीं होगा। ऐसे रेल डिब्बों का निर्माण पंजाब के कपूरथला में किया जा रहा है। डोर हैंडल और पानी के नल खोलने के लिए हाथ से छूने की जरूरत नहीं होगी। जिन कोच हैंडलों और सिटकनी को छूने की जरूरत पड़ेगी, उनके ऊपर कॉपर की पिछले 24 घंटे में 29,917 मरीज बढ़े। ये एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में अब तक 9,37,000 केस बढ़े। देश में संक्रमितों की संख्या 9,37,562 हो गई है। अब तक 5,93,088 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,19,703 लोगों का इलाज चल रहा है। 24,315 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक है। मंगलवार को देश में 29,917 मरीज बढ़े। ये एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके पहले 13 जुलाई को सबसे ज्यादा 28,178 केस सामने आए थे। उधर दिल्ली में हालात बेहतर होते जा रहे हैं। एक महीने में दिल्ली में ठीक होने वाले मरीज 44% बढ़ गए। सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 12 बजे के बाद आ सकता है। रिजल्ट देखने के लिए सरकार ने मंगलवार को घोषणा की थी कि 15 जुलाई यानी आज 10वीं का रिजल्ट आएगा। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करके बताया था कि 10वीं का रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित किया जाएगा। उन्होंने छात्रों को बेस्ट ऑफ लक कहकर उनका हौसला भी बढ़ाया है। बता दें कि सोमवार को निशंक ने ही ट्वीट करके 12वीं का रिजल्ट की घोषणा की थी। झारखंड में कोरोना विस्फोट, एक दिन में रिकॉर्ड 247 नए मामले, 3 लोगों की हुई मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मंगलवार 14 जुलाई को सबसे अधिक मामले आए। पिछले 24 घंटे में राज्य में रिकॉर्ड 247 कोरोना के नए मामले सामने आए। इसके साथ ही अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,225 पहुंच चुकी है। वहीं राज्य में 3 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 36 पहुंच गई है, जबकि एक दिन में मात्र 77 लोग ही ठीक हुए हैं। राज्य के 22 जिलों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। नोएडा मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, चोरी और लूटपाट के कई मामलों में जा चुके हैं जेल। नोएडा थाना फेज 2 की पुलिस ने सोमवार देर रात हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया था। पुलिस ने बताया कि वो पहले भी चोरी और लूटपाट के कई मामलों में जेल जा चुका है। हमेशा देखते रहिए BV News 24 चैनल पर। खबरों की बात सच्चाई के साथ पर हमेशा एक नजर देखते रहे।